लेकिन क्या इस तरीके के भूकंप आने से पहले कोई इंडिकेशन होते हैं? क्या भूगर्भ शास्त्री किसी तरीके से पता लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, एक तरीका तो मैंने इस प्रकार से नहीं कह सकते, हम पिन पॉइंट नहीं कह सकते हैं कि आज आएगा या कल आएगा, लेकिन ये तो पता है हमको। जैसे हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारा जो सेस्मिक जोन 4, 2, 3, 4 और 5 में बांट के रखा हुआ है हमने, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे 5 जोन में जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें बड़ा भूकंप आ सकता है, 8 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आ सकता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया है, कश्मीर का कुछ भाग है, उत्तराखंड है, और इधर आपका कच्छ का इलाका है। फिर हमारा दिल्ली भी जोन 4, उससे थोड़ा सा कम अगर मान लें तो जोन। तो ये तो हमको पता है कि किस क्षेत्र में कितना भूकंप आएगा, उसका असर मोटा मोटी कितना होगा। लेकिन अगर हमको ये कोई कहे कि आप बता दीजिए कि भूकंप कब आएगा, ये संभव नहीं। ये जो है अभी कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होता यही है कि हम अपने घरों को ध्यान में रखें, क्योंकि जैसा कि आप देख रही हैं कि अगर घर अगर सुरक्षित होता, भूकंप रोधी बना हुआ होता, तो नुकसान नहीं होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी अपने इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कि जैसे यूएसए में है, कैलिफोर्निया में फॉल्ट के ऊपर शहर बसा हुआ है, लेकिन वहाँ पे नुकसान ज्यादा नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और बस आपदा है, हम अब रोने के अलावा भी कुछ है नहीं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ए.के. शुक्ला जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। भूकंप की तस्वीरें इस वक्त जो कोई भी देख रहा है उसका दिल दहल रहा है, क्योंकि वाकई में इस तरीके का भूकंप भारत ने झेला है। अभी जो भूवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े थे, के शुक्ला जी, वो बता रहे थे कि कच्छ में भी भारत ने जो भूकंप झेला उसकी तीव्रता इतनी थी। आप याद करें, जो काठमांडू में भी भूकंप आया था, नेपाल में आए हुए भूकंप की भी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। जो 2014-15 में जो भूकंप आया था वो भी उतना ही खतरनाक था। लेकिन अगर इस भूकंप की बात करें, इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है और ये जमीन की सतह से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। और तबाही आप देखिए, खड़ी हुई मेट्रो जिस तरीके से हिल रही है जैसे मानो खिलौना हो कोई। आप आवाज सुन रहे हैं? ये आवाज मेट्रो के हिलने की आवाज है। ये देखिए एक और तस्वीर, एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस वक्त ये भूकंप आया था, कैसे लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। एक बार फिर से इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। तस्वीर थाईलैंड से आई है। आमतौर पर जैसे आप भी नोएडा से दिल्ली जाने के लिए या दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए जब मेट्रो पकड़ते होंगे, ऐसे आप भी रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर जाते होंगे। और मेट्रो स्टेशन पर जब आप खड़े हुए हों और आपके सामने खड़ी हुई मेट्रो इस तरीके से हिलने लगे, तो कितनी दहशत का माहौल होगा। इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी मनोस्थिति को आप समझें। जो जहां था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। एक और तस्वीर जो थाईलैंड से आई है, भूकंप के बाद थाईलैंड में बहुत लोग लापता हो गए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए।